बेटा, जरा बैठ जा, मन को शांति दे और इस कथा को ध्यान से सुन। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह उस सच्चे अनुभव की झलक है जो आत्मा के गहरे अंधकार में जाकर परमात्मा के प्रकाश से भरा हुआ है। जब जीवन के हर द्वार बंद हो जाए, जब बाहर का संसार पीड़ा बन जाए और भीतर का संसार सूना हो जाए, तब जो घटता है वही इस कहानी का सार है। यह कथा उस माधव की है जो कभी जीवन की ऊंचाइयों पर था और फिर ऐसी गहराइयों में गिरा जहां कोई दीपक न था, कोई आशा न थी। लेकिन वही माधव एक दिन ज्योति बन गया, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कैसे? यही सुनो। माधव एक सीधा साधा ग्रामीण युवक था। छोटा सा गांव था, हरिपुर। खेत थे, बैल थे, मिट्टी से जुड़ी हुई जिंदगी थी। माता पिता बड़े धर्मात्मा थे। बचपन से ही माधव को ईश्वर की भक्ति, सच्चाई और सेवा का पाठ पढ़ाया गया था। मां रोज तुलसी के पास दीपक जलाती और गाती, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम। माधव वह भजन सुनता और मन ही मन सोचता, क्या वाकई कोई है जो इस भवसागर से पार लगाता है? जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका मन संसार की गति को देखने लगा। खेत में मेहनत करता, पसीना बहाता, फिर भी कभी कभी सूखा पड़ जाता। कभी बरसात बर्बाद कर देती, कभी व्यापारी लूट लेते, परंतु फिर भी वह शिकायत नहीं करता। उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, तकदीर पर रोना नहीं, तकदीर को मोड़ना सीख। माधव ने इस बात को अपने जीवन का सूत्र बना लिया था। लेकिन जीवन का चक्र एक दिन ऐसा मोड़ा कि सब कुछ बिखर गया। सबसे पहले उसकी मां का अचानक निधन हुआ। उसके बाद उसके पिता को पक्षाघात हो गया। माधव ने खेतों की सारी देखभाल छोड़ दी और पिता की सेवा में लग गया। पूरे 2 वर्ष तक उसने रात दिन एक कर दिए। न खाने का होश रहा, न सोने का। लेकिन वह मन में यही दोहराता रहा, यह सेवा ही मेरी पूजा है। और जब पिता भी चल बसे तो माधव जैसे भीतर से टूट गया। गांव के लोग पहले दिन तो सहानुभूति जताते रहे, लेकिन धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। जिनके लिए वह मददगार था, वही अब मुंह मोड़ने लगे। और फिर एक दिन जब फसल पूरी तरह बर्बाद हुई और कर्जदार दरवाजे पर आया, तो उसने माधव का घर भी हथिया लिया। अब माधव के पास न मां बाप रहे, न जमीन, न घर, न पैसा। जैसे सब कुछ छिन गया हो। अब जरा सोच बेटा, जब मनुष्य के पास कोई सहारा ना हो, जब वह किसी को पुकारे और कोई उत्तर न दे, तो उसका मन कैसा होता है? माधव भी उस मोड़ पर था। वह रोज ईश्वर को पुकारता, रोता, कहता, हे राम, जब मैं बुरा नहीं हूं तो यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पर उत्तर कोई नहीं आता। एक रात उसने आत्महत्या करने की सोची। नदी के किनारे खड़ा हुआ, आंखों में आंसू, हाथ में मां की तस्वीर और मन में यही सवाल, क्या जीवन अब कुछ बचा है? लेकिन उसी क्षण बेटा एक हवा चली। उस हवा ने जैसे उसके मन में बसी हुई वेदना को सहला दिया। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई और मां का वही भजन कानों में गूंजा, भव भय दारुणम। माधव का पैर पीछे हट गया। वह वहीं बैठ गया और पहली बार उसने खुद से यह नहीं पूछा कि प्रभु आप कहां हो, बल्कि पूछा, प्रभु मैं कहां हूं? यही सवाल बेटा हर जीवन का मोड़ है। जब हम ईश्वर से सवाल करना छोड़ खुद से पूछने लगते हैं, तभी परिवर्तन शुरू होता है। अब माधव ने गांव छोड़ दिया। उसके पांव उसे कहीं भी लिए जा रहे थे। जंगल, नदी, पहाड़ी, कहीं ठिकाना नहीं। न जाने कितने दिन वह भूखा रहा, प्यासा रहा। लोग उसे पागल कहते, कुछ रोटी फेंक देते, कुछ ताना मारते। लेकिन अब उसके मन में कुछ बदल चुका था। उसने बोलना कम कर दिया था और सोचना शुरू कर दिया था। एक रात वह एक पुराने खंडहर में ठहरा। वहां एक वृद्ध व्यक्ति पहले से बैठा था। उसने माधव को देखा, मुस्कुराया और कहा, जीवन तो ऐसा ही है बेटा, हर कोई इस अंधेरे से गुजरता है। माधव ने चौंक कर उसकी ओर देखा और पूछा, आपको कैसे पता? वृद्ध व्यक्ति बोला, क्योंकि मैं भी वहीं से गुजरा हूं जहां तुम अभी हो। लेकिन एक दिन मैंने जाना कि अंधेरा बाहर नहीं, भीतर है, और दीपक भी वहीं जलता है। बेटा, यह वाक्य माधव को भीतर तक छू गया। उस रात वह सोया नहीं, वह जागता रहा, आंखें बंद किए। केवल मन में एक ही बात चल रही थी, भीतर का दीपक। उसी दिन से उसकी यात्रा शुरू हुई। बाहर से वह अब भी भटक रहा था, लेकिन भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ है? यही सवाल उसे उसके गुरु के पास ले जाएगा, लेकिन यह अगली कथा में आएगा।
अभी तो इतना जान कि जब सारी दुनिया बंद हो जाए, जब सब मुंह मोड़ लें, जब तेरा नाम तक कोई याद न करे, तब भी प्रभु तुझे देख रहा होता है। और वही देखना, वही मौन दृष्टि एक दिन सब बदल देती है। बेटा, पहली बार जब आत्मा सच में पुकारती है तो सारा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है, लेकिन यह पुकार सच्ची होनी चाहिए, छल, दिखावा, तर्क और इच्छा से रहित। और माधव की पुकार अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब वह न केवल संसार से टूटा था, बल्कि स्वयं से भी थक गया था। यही थकावट, यही हार, अगर अहंकार से नहीं तो आत्मबोध का प्रारंभ बनती है। माधव भटकते भटकते एक दिन एक विशाल वन में पहुंचा। घना, शांत, रहस्यमयी और भीतर से जैसे उसे बुला रहा हो। कुछ कदमों के बाद वह एक पुराने से आश्रम के सामने पहुंचा। चारों ओर बेलें लिपटी थीं, कुटी सूनी थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक वृद्ध महात्मा ध्यानमग्न बैठे थे। आंखें बंद, तन अचल और मुखमंडल पर अपार शांति। माधव वहीं एक कोने में बैठ गया, कुछ कहे बिना, कुछ चाहे बिना। कई घंटे बीत गए। तभी वह संत अपनी आंखें खोलते हैं और माधव की ओर देखकर कहते हैं, आ गया तू? माधव चौंक गया। उसने न उन्हें देखा न बुलाया। फिर कैसे? परंतु महात्मा मुस्कुराए और बोले, जो भीतर से बुलाता है वह शब्दों से नहीं बुलाता। तू कब से पुकार रहा था, अब मुझे आना ही था। और बेटा, यहीं से आरंभ हुई माधव की गुरु यात्रा। उस महात्मा का नाम था स्वामी सदानंद। वे बाहर से एक साधारण सन्यासी प्रतीत होते थे, परंतु भीतर से ईश्वर का साक्षात अनुभव। उन्होंने माधव से न पूछा क्या चाहता है, न ये पूछा क्या हुआ, बस एक बात कही, अब कुछ मत सोच, बस मौन हो जा। मौन में वह उत्तर है जो शब्दों में नहीं मिलते। बेटा, यह बात तुझे समझनी है। आजकल लोग सत्संग में भी शोर करते हैं, सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं, लेकिन भीतर मौन नहीं करते। जब तक भीतर का विचारों का तूफान थम नहीं जाता, आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। माधव अब वही करता। वह घंटों मौन बैठा रहता, कभी गुरु के पास, कभी नदी के किनारे। धीरे धीरे भीतर की छटपटाहट, बेचैनी और क्रोध शांत होने लगे। कभी वह रोता, कभी हंसता, कभी स्वयं से बातें करता। यह आत्मा का शुद्धिकरण था। एक दिन स्वामी सदानंद ने कहा, बेटा, तू जानता है तेरा जीवन क्यों टूटा? माधव बोला, नहीं। स्वामी बोले, क्योंकि तू अपनी इच्छाओं से चिपका हुआ था। मां को बचाना चाहता था, खेत को बचाना चाहता था, घर, समाज, प्रतिष्ठा, सबको पकड़ रखा था। और ईश्वर चाहता था कि तू केवल उसे पकड़े, इसलिए उसने तुझसे सब कुछ छीन लिया। माधव के नेत्र भर आए। बेटा, यह जो गुरु की वाणी होती है ना, यह तलवार की तरह होती है, काटती है, लेकिन अंततः बंधनों को काटती है। माधव को पहली बार समझ आया कि दुख केवल घटनाओं से नहीं, आसक्ति से जन्मता है, और जब वह आसक्ति टूटती है तभी आत्मा स्वतंत्र होती है। अब माधव ने सेवा को ही साधना बना लिया। वह आश्रम की सफाई करता, जल भरता, पशुओं की देखभाल करता और समय मिलने पर मौन साधना करता। उसने अब कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई अपेक्षा नहीं रखी। यही उसकी अहंकार शुद्धि थी। और बेटा, जब आत्मा निर्मल होती है तब प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। कुछ महीनों बाद एक रात माधव ध्यान में बैठा था। उसके भीतर गहरी शांति उतर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने मां खड़ी हों, हाथ में दीपक लिए, मुस्कुरा रही हों, और उसके पीछे एक दिव्य ज्योति जिसमें ना रूप था, ना आकार, पर अपार प्रेम था। तभी उस ज्योति से एक वाणी निकली, मैं कभी दूर नहीं गया, बस तू ही बाहर देखने में व्यस्त था। माधव के नेत्र भर आए। उस दिन से उसका मन स्थिर हो गया। अब वह ना बीते दुखों को याद करता, न भविष्य की चिंता करता। वह केवल वर्तमान में जीता और उस हर क्षण को प्रभु की कृपा मानता। गुरु ने उसे अंत में केवल एक ही मंत्र दिया, सोहम, यानी मैं वही हूं। माधव को समझ आ गया कि वह कभी टूटा ही नहीं था, कभी अकेला ही नहीं था। सब कुछ लीला थी, एक सिखाने की, जगाने की, आत्मा से परमात्मा तक ले जाने की। अब सुन बेटा, जब आत्मा को लक्ष्य मिल जाए तब वह संसार में लौटती है, लेकिन इस बार भिखारी की तरह नहीं, दाता बनकर। अब माधव को संसार से कोई शिकायत नहीं थी। उसने देखा कि लोग अब भी वहीं उलझे हैं जहां वह कभी था, दुख, आसक्ति, क्रोध, मोह, डर। लेकिन अब वह उन पर दया करता था, नफरत नहीं।
एक दिन स्वामी सदानंद ने कहा, बेटा, अब तेरा समय पूरा हुआ, तू अब स्वयं दीपक बन और जहां अंधकार है वहां जा। माधव ने हाथ जोड़े और उस आश्रम से विदा ली। अब वह अपने गांव लौटा, वही हरिपुर, जहां से कभी सब छिन गया था। गांव वालों ने जब उसे देखा तो पहचान ही नहीं पाए। वही माधव, पर अब मुख पर तेज था, दृष्टि में करुणा और चाल में शांति। लोग उसके पास आने लगे, कुछ क्षमा मांगने, कुछ मार्ग पूछने और कुछ केवल उसकी चुप्पी से प्रेरणा लेने। माधव ने वहीं एक छोटी सी कुटी बनाई। वह ना प्रचार करता ना प्रवचन, बस चुपचाप बैठता, भजन करता और आने वालों को प्रेम देता। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन वही साहूकार जिसने उसका घर छीना था आया। अब वह खुद कर्ज में डूबा हुआ, असहाय और टूटा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मुझे क्षमा कर दे। माधव ने केवल एक बात कही, जिसने मुझे गिराया उसने ही मुझे प्रभु के चरणों में पहुंचाया। तुझे धन्यवाद है बेटा। यही संत का हृदय होता है। वह कभी किसी से बदला नहीं लेता, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ लीला है। अब हरिपुर के लोग माधव को गुरु जी कहने लगे, लेकिन वह बार बार मना करता, मैं गुरु नहीं, केवल एक प्यासा हूं जो अब जल बांट रहा है। उसने एक नियम बनाया, सुबह प्रभु का स्मरण, दिन में सेवा और रात में मौन साधना। जो भी आता उसे कुछ न कुछ मिल जाता, किसी को शांति, किसी को उत्तर, किसी को केवल मौन का अनुभव। एक बार एक युवक आया, क्रोधित, व्यथित और जीवन से ऊब चुका। वह चिल्लाया, आप सब झूठे हैं, प्रभु नाम कोई काम नहीं आता, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मुझे जीना नहीं। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो चल आज रात एक साथ मौन में बैठते हैं। रात भर दोनों मौन में बैठे। युवक पहले तो बेचैन होता रहा, उठना चाहता रहा, लेकिन फिर कुछ घड़ियों बाद वह भी स्थिर हो गया। सुबह जब सूरज उगा, युवक के नेत्रों में अश्रु थे। उसने कहा, मैंने पहली बार अपने भीतर कोई और अनुभव किया, अब मैं मरना नहीं चाहता। माधव ने मुस्कुराकर कहा, मर तो गया तू, जो रो रहा था वह अब नहीं रहा, अब जो जन्मा है वह प्रभु का अंश है। बेटा, यही होता है आत्म परिवर्तन, न कोई जादू न कोई उपदेश, बस मौन, प्रेम और सच्चा स्पर्श। अब बेटा, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन। यह जीवन जो तुझे मिला है, यह कोई सजा नहीं है, यह एक अवसर है। माधव ने यह समझा और अब वह हर व्यक्ति को यही समझाने में लगा था। वह लोगों से नहीं कहता प्रभु को मानो, वह केवल इतना कहता, खुद को पहचानो। उसने एक दिन गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, बताओ दीपक का सबसे बड़ा गुण क्या है? बच्चों ने कहा, प्रकाश देना। माधव ने कहा, नहीं, उसका सबसे बड़ा गुण है स्वयं को जलाना। यही शिक्षा उसने युवाओं को दी। जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, पहले अपने भीतर की बुराइयों को जलाओ, तभी प्रकाश मिलेगा। धीरे धीरे उसकी कुटी एक आश्रम में बदल गई। नाम रखा गया अंतरदीप, यानी भीतर का दीपक। यहां कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, केवल मौन, भक्ति और सेवा। यहां अमीर गरीब सब बराबर थे। और बेटा, यही तो सच्चा धर्म है। अब माधव वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही तेज था। एक दिन किसी ने पूछा, गुरुजी, आपने इतना कुछ सहा, फिर भी मुस्कुराते हैं, ऐसा कैसे? माधव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने दुख को गुरु मान लिया। उसने मुझे हर चीज से अलग किया और ईश्वर से जोड़ दिया। प्रेमानंद महाराज कहा करते थे, दुख आता है तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मोड़ने आता है। मोड़ उस ओर जहां तेरा आत्मा परमात्मा से मिलती है। और बेटा, माधव ने वही किया। अब एक दिन वह ध्यान में बैठा था और उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही थीं। उसके शिष्यों ने पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? माधव ने अंतिम शब्द कहे, सब कुछ था पर देखा नहीं, अब कुछ नहीं पर सब दिख रहा है। और बेटा, वो शांत हो गया, पर उसकी आत्मा आज भी वहां जीवित है, हर उस व्यक्ति में जो टूटने के बाद भी जुड़ने को तैयार है, हर उस आत्मा में जो कहती है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी मौन में बैठती है। इसीलिए जब तुझे लगे कि जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तू बस बैठ जा।
आंखें बंद कर मौन में उतर और कह, प्रभु अब आप चलाओ। और फिर देख कैसे अंधकार के बाद उजाला आता है।